अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मोहसिन अवान। जहां पर नौजवानों के अंदर और बहुत सारी गलत चीज़ें पाई जाती हैं, वहीं पर सिगरेट नोशी जो है एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और अब इसकी एक नई शक्ल जो है ई सिगरेट की सूरत में भी सामने आ गई है, जो कि नौजवानों को एक तरह से वो प्ली लेने की कोशिश करते हैं कि सिगरेट नहीं है, लेकिन उसके नुकसानात उससे भी ज़्यादा भयानक है और आफ्टर ऑल आपके फेफड़े, आपका जो इंटरनल सिस्टम है वो सारे का सारा ख़राब हो जाता है और उसके बाद जो है जो इंसानी सेहत है वो बुरी तरह से मुतासर होती है। और बहुत अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि हमारे नौजवान बहुत बड़ी तादाद में इस बुरी लत के अंदर न सिर्फ मुब्तला हो रहे हैं बल्कि चेन स्मोकर के तौर पर अपनी ज़िंदगियों को ख़राब करते दिखाई दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी ख़राब होती है बल्कि एक पूरी फैमिली उसमें सफ़र करती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे और बीवी भी सफ़र करते हैं, अदरवाइज़ आपकी फैमिली, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, वो सारे के सारे इसमें सफ़र करते हैं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि तमाम नुकसानात का पता होने के बावजूद, हर किस्म के मुज़र असरात जानने के बावजूद और दिन रात इसके ऊपर डॉक्टर्स अपने तौर पर आगाही देते हैं, जैसे वर्ल्ड टोबैको डे है, उसमें भी इसके नुकसानात के हवाले से बताया जाता है, मुख्तलिफ सेमिनार्स का इनेकाद किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद जो नौजवान हैं वो बड़ी तादाद में न सिर्फ ये कि इसको छोड़ नहीं रहे बल्कि नए नौजवान जो हैं वो भी सिगरेट पीना एक फ़ैशन के तौर पर उसको अपनाते हैं और ये एक फ़ैशन बनता जा रहा है, बल्कि बन चुका है। और ई सिगरेट जो है वो बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। ये कितनी नुकसानदेह है, सिगरेट नोशी कितनी नुकसानदेह है, ई सिगरेट क्या है, और इसके अलावा दमा, टीबी और जो फेफड़ों के और दीगर अमराज उसके हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खूबसूरत काबिल शख्सियत हैं प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके कीमती वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत अरसे से मैं सोच रहा था कि आपके साथ एक नशिस्त करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें जो आपसे न सिर्फ सीखने को मिल सकती हैं, जानने को मिल सकती हैं। कोविड के अंदर जिस तरह से आपने काम किया, थैंक यू। उसके बाद और भी चीज़ें जो है बेहतर होती गई और ये बड़ा खुल के सामने आया कि कोविड के अंदर हमारे चंद डॉक्टर थे जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनमें प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब दिन रात इन्होंने काम किया। मैं खुद इस चीज़ का शाहिद हूँ कि किस तरह से हमारी जो नौजवान हैं या जितने भी लोग कोरोना के अंदर थे उनकी ज़िंदगियों को महफूज बनाने के लिए काम करते रहे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वर्ल्ड टोबैको डे भी है, ये सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी ये सदियों से चली आ रही और पहले ये किसी और शेप के अंदर थी, बाद में हुक्का था, सिगरेट बन गई, अब उससे भी नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले गए, वेपिंग के ऊपर चले गए, हम ई सिगरेट के ऊपर चले गए। सबसे पहले ये जो सिंपल सिगरेट नोशी है उसका हमें बताइएगा, क्या ये नुकसानदेह नहीं है जो नौजवान बड़ी नस्ल में इसका शिकार होते जा रहे हैं? जी, बदकिस्मती से बिल्कुल ये नुकसानदेह है और इस पे तो बहुत लिटरेचर आ गया और एक फिर आप लोगों के प्रेशर पे, सोसाइटीज़ के प्रेशर पे गवर्नमेंट ने जो सिगरेट का डब्बा है उसके ऊपर ये लिखना भी शुरू कर दिया। 75% होनी चाहिए, लेकिन अभी तक उस तक तो नहीं पहुंची, लेकिन फिर भी उसकी इतनी अवेयरनेस होगी कि लोगों ने ये अब समझ लिया कि जो सिगरेट है ये ख़तरनाक है। सिगरेट में 7,000 से ज़्यादा केमिकल होते हैं। 7,000 से ज़्यादा केमिकल, और उसमें से 7,000 से ज़्यादा, और उसमें से 200 ऐसे हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं। अच्छा। तो ये एविडेंस बेस्ड बात है, ये ऐसी नहीं है कि हम बेस्ड की बात करें। ऐसे जरासीम हैं, ऐसे केमिकल हैं कैंसर का बायस बनते हैं। अच्छा। और किसी ऑर्गन का आप नाम लें, आप लिप्स से लेके टोस तक, ये सब को डैमेज करती है। हम लंग्स पे फोकस करते हैं जी, लंग्स में ये कैंसर का बायस बनती है। लंग्स में एक डिजीज़ होती है COPD, जिसको कहते हैं स्मोकर्स एस्थमा, जो कि तीसरी बड़ी काज ऑफ डेथ है वर्ल्ड वाइड, ये उसका बायस बनती है। ये रिकरेंट इन्फेक्शन का बायस बनती है। जो स्मोकर्स हैं उनमें TB ज़्यादा हो जाती है, आप अंदाज़ा लगाएं। और अगर आप बाकी देखें तो ये जो आपका हार्ट है, हार्ट अटैक का बायस बनती है, ये स्ट्रोक का बायस बनती है, ये एक ऐसी डिजीज़ का बायस बनती है जिससे गैंग्रीन होना शुरू हो जाती है, यानी क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो इसमें और ब्लैडर का कैंसर का बायस भी बनती है। ये नहीं सिर्फ आप अपने सिर्फ लंग्स तक रहे, ये स्टमक के कैंसर का बायस भी बनती है, किडनी में भी डैमेज करती है। तो ये आपके हर ऑर्गन को डैमेज कर रहा है। ये जो बहुत कॉमनली लोग बात कर रहे होते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया है, अब तो इतनी बीमारियां निकल आई हैं, अब तो हर नौजवान देखें जी, अब लोग हैरान हो रहे होते हैं कि छोटी सी उम्र में कैंसर हो गया। तो सुन लें क्यों होता है। यही वो वजूहत हैं जिनकी वजह से होता है कि जो सिगरेट है, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा केमिकल ऐसे हैं जो मुख्तलिफ किस्म के कैंसर का बायस बनते हैं और 7,000 से ज़्यादा उसके अंदर केमिकल हैं। और जारी बात वो सारे के सारे मुज़र ही हैं, उसका कोई ना कोई वजह तो बनती होगी इसकी बीमारियों की। अगर 200 कैंसर का बायस बन रहे हैं तो वो दूसरे जो है वो किसी और, उसका तो इतना ज़्यादा नुकसानदेह, इतनी ज़्यादा अलार्मिंग है इसका, जिसको हम बिल्कुल एक सिंपल सिगरेट समझते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखिए, मैंने आपको बता रहा था कि 1,64,000 डेथ पर ईयर है।
1,64,000 डेथ, ये बहुत ज़्यादा है। टीबी से हमारी डेथ 51,000 होती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट को भी अगर दोनों को भी कंबाइन कर लिया जाए तो फिर भी उससे ज़्यादा लोग इससे मर रहे हैं। अच्छा, ये एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट भी इसको आप देखें कि इकॉनमी भी लग रही है। जो शख्स है वो अपनी कमाई का कितने परसेंट जो है इस पे वो वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी तो फैक्टर आप देखें ना, लोग जो हैं, गवर्नमेंट इसको इंपोर्ट करती हैं आइटम्स को, तो ये इकॉनमी का भी बहुत बड़ा डेंट है जो डाल रही है। तो इकोनॉमिकली भी और हेल्थ वाइज, दोनों वाइज ये आपके लिए नुकसान थे। ये जो आपने बात की ना कि इकॉनमी को, अब लोग इस तरह करते हैं कि जो बजट बनाते हैं ना उसमें सिगरेट का बजट अलग से रखते हैं। ऐसे ही कि ये हमने सिगरेट पीने हैं, बिल्कुल आप सही और उसको बिल्कुल अलग से उसमें किसी चीज़ की कटौती भी नहीं करते बल्कि बढ़ाते हैं। ये वो बजट है जिसको हम खुद आयाम बन के उसको बढ़ा रहे होते हैं। और ये यानी कि हम पैसे खुद रख रहे होते हैं कि ये मैंने अपनी सेहत को बर्बाद करने के लिए, जहर अपने हाथों से हम खरीद रहे होते हैं, अपने आप को तबाह करने के लिए, अपने आप को कैंसर का वो बनाने के लिए उसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इरफान भाई, परेशानी की बात ये है कि ये इतनी ज़्यादा अवेयरनेस होने के बावजूद, अब वो देखें सिगरेट की डब्बी लेते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने वो लिखा हुआ है, वो तस्वीर लगाई हुई है कि ये मुज़र सेहत है, और उसके ऊपर वो लगाया हुआ है कि ये कैंसर होगा, और ये इसके बावजूद लोग ले रहे हैं। ये क्या साइकी है? देखिए, ये बदकिस्मती और थर्ड वर्ल्ड कंट्री में ये ज़्यादा है। आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे स्मोकिंग का रुझान कुछ कम शुरू हो गया है, और बदकिस्मती से हमारे मुल्क में क्योंकि अवेलेबल है ना, देखिए आप बाय लॉ आप 18 साल से कम उम्र के बच्चे से सिगरेट नहीं मंगवा सकते। होता ये है कि छोटा उम्र का बच्चा जो 5-6 साल का वो सिगरेट लेने जाता है, इसी दौरान वो उसके कश भी लगाना शुरू कर देता है। और बदकिस्मती से जब आप एक सिगरेट पीते हैं तो आपके अंदर निकोटीन आ जाती है। जब उसका लेवल कम होता है तो आपको 2 की आदत पड़ती है, 2 से 3 और फिर एक डब्बी बन जाती है। और यही बदकिस्मती है हमारे मुल्क में कि लॉ के बावजूद, लॉ एग्जिस्ट करता है, लॉ बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी ज़ीरो है। 50 मीटर के अंदर जितने भी है, 50-100 मीटर के अंदर जो आपके स्कूल है, वहाँ पे कोई भी ये शॉप नहीं होनी चाहिए। आप अभी जाके सर्वे करके देखें, हर स्कूल और कॉलेज के बाहर ये शॉप्स एग्जिस्ट करती हैं। तो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से, अवेलेबिलिटी होने की वजह से, फिर कुछ मैं समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी में भी प्रॉब्लम आ गए हैं। पहले दोस्त मिल के बैठते थे और वो जो दुख थे, दर्द थे, वो बांट लेते थे। अब प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक किस्म का यंगस्टर ने इसको टूल समझ लिया है कि ये इसको प्रेशर से कम करती है, जो कि बदकिस्मती है। ये जो आप बात कर रहे हैं कि 50 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, लॉ बहुत अच्छा बना हुआ है, आप खुद बता भी रहे हैं, डब्बी पे लिखा है, लेकिन जिसने लेनी है उसने 500 किलोमीटर दूर से भी ले ही आनी पीनी है ना जिसने। मसला ये कि उसको ख़त्म करें। अच्छा, ये निकोटीन, ये जो चेन स्मोकर बन जाते हैं जिनका इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता, इसका मतलब है कि निकोटीन एक बार अंदर चली जाती है, फिर आपको वो सप्लाई देना ही पड़ती है। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट किया। और यहीं पर मैं वेप की बात भी करना चाहूँगा। आप ये पॉइंट समझिए कि अगर सिगरेट से एक इंग्रेडिएंट निकाल दिया जाए तो सिगरेट की वैल्यू खत्म हो जाएगी, दैट इज़ निकोटीन। निकोटीन जब आप स्टार्ट करते हैं 1 mg से शुरू करें, मैं रफ आपको एस्टिमेट बताता हूँ, 1 mg शुरू करेंगे तो अगले दिन जो अटेंशन या जो रिक्रिएशन आपको 1 mg से मिल रही थी वो नहीं मिलेगी। अब आपको 2 mg पे जाना पड़ेगा। इस तरह ये बढ़ती आपकी एक डब्बी से 2 डब्बी और 3 डब्बी से 4 डब्बी बन जाती है, और फिर आप चेन स्मोकर हो जाते हैं। अब ऑन द अदर हैंड मैंने कहा था मैं वेपिंग की बात करूँगा। वेपिंग में एक चीज़ तो है विच इज़ निकोटीन। तो इंडस्ट्री इज़ वेरी क्लेवर, वो हमसे ज़्यादा सियानी है। जब आप लोगों ने इतनी अवेयरनेस दे दी और मीडिया ने बहुत बात की इस पर, इतनी अवेयरनेस दे दी, अब इंडस्ट्री ने अगली जनरेशन को कैप्चर करने के लिए एक नया टूल ले आया, ठीक है, उनके ख्याल में, और नया टूल इन्वेंट कर लिया। बदकिस्मती उसकी ये हुई कि वो स्मोकलेस है, वो स्मेललेस है। तो सिगरेट के बारे में अवेयरनेस इतनी थी कि जवान लड़का अपने माँ बाप के सामने नहीं पीता था डर के। इसके बारे में प्रॉब्लम ये है कि वो पी के भी आ जाए तो घर वालों को पता नहीं लगता। नहीं, अच्छा, इसमें इरफान भाई सिगरेट चली गई, पीछे चली गई, अब तो बहुत कॉमन हो गई, अब तो उससे आगे निकल गए, जैसे भी हमने बात की। ये ई सिगरेट जो है ये तो बिल्कुल तबाही की तरफ लेके जा रही है। लेकिन इसके बारे में आप जिसको कह लें कि यार ये ना पियो, कहते नहीं ये सिगरेट नहीं है, ये फ्लेवर है, इसका वो नुकसान नहीं है, ये फ्लेवर है। ये क्या है? अच्छा, पहली बात हम सोचें कि यार इंडस्ट्री हमसे इतनी सिंसियर हो गई है कि उन्होंने हमारे लिए कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस कर दी जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी। हाँ, ऐसा तो नहीं है ना, आपका नशा भी पूरा हो जाए और आपकी हेल्थ भी डैमेज ना हो। इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी क्लेवर, हमें उसके साथ चलना पड़ेगा, हमें भी उतना तेज़ सोचना होगा। इंडस्ट्री ने स्पॉन्सर्ड कुछ रिसर्च की और उसमें ये कह दिया इंटरनेशनली कि ये जो है ये हार्मलेस है, और इसको बदकिस्मती से हमारे कुछ मीडिया के पोर्शन ने बहुत हाईलाइट किया, और उसकी वजह से पेरेंट्स में ये एक बात बड़ी आम हो गई कि यार ये फ्लेवर है, इसका कोई नुकसान नहीं। हालांकि दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। वहाँ हम बात करते हैं 7000 केमिकल की, यहाँ बात आती है 2000 केमिकल, इसमें भी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल जो मैं आपको पहले भी बता रहा था कि निकोटीन है।
अगर निकोटीन मेन ना हो चीज़ तो उसी का है। हाँ, तो निकोटीन मसला इसमें तो भी सारा available- निकोटीन हाँ, का तो है। निकोटीन इसमें भी अवेलेबल है। अब रही बात कि वो कहते हैं कि जी कुछ नहीं, ये तो फ्लेवर है। फ्लेवर है। तो फ्लेवर जो है इट्स अ केमिकल वन थिंग, और फ्लेवर को टेस्ट करने के लिए जो चीज़ अल्लाह ने बनाई वो हमारी टंग है, टेस्ट बड है। हवा की थैलियाँ नहीं फ्लेवर को टेस्ट करती, वहाँ पे ये केमिकल जाके जो है इरिटेंट का बायस बनते हैं और वहाँ से अंदर भी अब्जॉर्ब होते हैं ब्लड में। आपको मैं हैरानकुन बात बताऊँ कि जो सिगरेट पीने से जो वेप पीने करने से हार्ट अटैक भी बढ़ जाता है। जो फीमेल प्रेगनेंसी में वेप करती हैं उनके बच्चों में जो है वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ आना शुरू हो जाती है। अच्छा, जो बच्चे वेपिंग करते हैं उनकी अटेंशन स्पैन, याद करने का जो स्पैन है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, उनकी स्लीप डिस्टर्ब होना शुरू जब हो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ग्रोथ की शुरू में, हाँ जी। तो उसी वक्त हम उस उसको वक्त देखिए, रिवर्स गियर लगा देते हैं। और अनफॉर्चुनेट ये है कि बदकिस्मती से इस पे स्टे हुआ और सब चीज़ें ख़राब होगी। आप अभी सर्वे करें और देखें कि जितने ये FSC वाले बच्चों की अकेडमीज़ हैं, स्कूल्स हैं, उनके बाहर वेप सेंटर, अट्रैक्टिव वेप सेंटर बने हुए हैं। हमने अपने सामने, मैं जो टाउन में रहता हूँ, उसकी सारी मार्केट को वेपिंग में चेंज होते देखा है और वो इतनी फैसिनेट करती हैं कि कोई भी जो अगर बच्चा जिसके पेरेंट्स लेट आते हो वो वक्ती तौर पे भी अगर अंदर जाएगा तो उसको वो फैसिनेट करेगा और उसके पास ख़रीदने की ऑप्शन 500 से लेके 15,000 तक ऐसे। तो अब बताएं कि ये इंडस्ट्री ने आपके बच्चों को कैसे कैप्चर कर लिया। उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हम ये बार बार बात कहें कि ये भी इक्वली हार्मफुल है। देखें, जो चीज़ आपको 150, 200, 250 की डब्बी में मिल जाती थी वो उन्होंने आपको ये बताया कि आपकी सेहत के लिए ठीक है, ये फ्लेवर है, ये 15,000 में लें। ऐसे नशा लेके वो अपनी सेहत को बर्बाद उसमें भी कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं। आप 250-300 की डब्बी के अंदर कर रहे थे, अब आप 15,000 की लेते हैं। और आप, अच्छा, वालिदैन अभी भी ये समझने को शायद तैयार नहीं है कि उनको इस तरह से, उनके जो भी पीने वाले हैं, जो बच्चे हैं, वो इस तरह से उनको समझा लेते हैं कि वो समझते हैं कि अच्छा ये सिगरेट से कम ही है, लेकिन इनफैक्ट ये सिगरेट जितना ही हार्मफुल है बल्कि उससे ज़्यादा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये आई फुली इंडोर्स योर स्टेटमेंट। उसकी मैं लॉजिक बताता हूँ। सिगरेट ने 100 साल के बाद जो इम्पैक्ट शो किए, इसने दहाइयों में वो इम्पैक्ट शो कर। अच्छा, इसके साथ ज़्यादा फास्ट हुआ जी ना? बिल्कुल। आप इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, एक टर्म आई थी, नेट पे लोग सुनने वाले इसको ज़रूर पढ़ें जाके, वेपिंग इंड्यूस्ड लंग इंजरी, 2000 डेथ हुई बच्चों की। अच्छा, 2000 डेथ जी। अब देखा गया उसमें एक कंपोनेंट था, ETC टाइप कंपोनेंट था। बाहर की कंट्री में तो इसको बैन कर दिया गया। हमारे मुल्क में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? वो 500 वाला या 1000 वाला जो वेप होगा उसके अंदर कौन से केमिकल डाल रहे होंगे? एक ये भी केमिकल इसमें होता है जो नेल पॉलिश रिमूव करने वाला होता है। अच्छा। अगर वो केमिकल जा रहा है तो अंदर जाके वो क्या अफेक्ट करेगा? इथाइलिन ग्लाइकोल इसमें डालते हैं, थिनर भी इसके अंदर डालते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यानी एक चीज़ जो आपके नाखून से उतर नहीं रही, आप उसके ऊपर लगाएंगे, वो उसको स्पीड से उतार देगा। तो वो जब आपके सादा जिस्म के ऊपर, आपके अंदर जो हवा की थैली तो वो जब उसके जाके टच होगा तो वो वहाँ कैसे डैमेज करेगा? तो यही तो प्रॉब्लम है। कैसे ये तो बड़ा हैरानकुन है और बड़ा नुकसानदेह है। बिल्कुल। और ये एक केमिकल, इसके अंदर लेड भी है। अच्छा। इसके अंदर अदर मेटल्स भी अब्जॉर्ब हो रही हैं, वो भी है इसके अंदर डाली जाती हैं। अब यही तो क्वेश्चन है ना कि इस बात पे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मीडिया, पाकिस्तान जैसी सोसाइटी अवेलेबल है, मैं क्लिनिकल सेक्रेटरी पाकिस्तान जैसी सोसाइटी, हम लोग अवेलेबल हैं, सोशल वर्कर, ये लोग बैठ के इस पे एक बात होनी चाहिए और एक कंसेंसस स्टेटमेंट निकलनी चाहिए। कोई मार्जिन नहीं होना चाहिए। एज अ होल आपको इस जो वेप को है इसको बंद कर देना चाहिए। देखिए, जब आप जाएंगे ना लेजिस्लेशन में, जैसे आप कह दिया गया बदकिस्मती से कि इसका रूल एग्जिस्ट नहीं करता, जब इसके रूल्स बनेंगे तो रूल्स को अनडू करने के लिए पार्लियामेंट का सहारा लेना पड़ेगा। और इस इंडस्ट्री के फंडर्स मौजूद हैं। आप और मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं और वो कैसे इसको डिफ़िकल्ट बना देंगे। जो कानून बन भी जाए तो उस पर अमल नहीं होने देते। बिल्कुल। अदालतों में चला जाए तो वहाँ भी बस असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी जो अदालतें हैं वो तो बहुत अच्छे फैसले भी देती हैं कि इसको ख़त्म करें, लेकिन बाद में उस पर जब भी आपने बताया कि वो स्टे ले आए। अच्छा, इसमें एक और नुकसान भी है। जब सिगरेट पीते थे ना तो उसको छुपाना मुश्किल होता था। जी बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। और एक सिगरेट पीते थे तो उसके बाद कुछ टाइम निकाल लेते थे, धुआं निकलता है, मुंह से बदबू आती है, तो पकड़े ना जाए। अब ये है कि आप ये साथ बैठे भी पी रहे हैं, आप छुपा लेते हैं पेरेंट्स के सामने, तो पता ही नहीं चलता। ये तो उससे भी ज़्यादा। अब जो अगर उसमें 7,000 केमिकल थे तो ये 2,000 करके तो आप 14,000 ले जाएंगे। यही तो बात है। देखिए, सिगरेट का जो यंगस्टर था ना, वो नहीं पीता था क्योंकि उसकी स्मेल आती थी, वो उसको छुपाने की कोशिश करती थी, इसकी तो स्मेल ही नहीं है।
स्मेल ही नहीं है इसमें तो इसकी, flavor है, इसका धुआं नहीं निकलना, धुआं नहीं निकलना। आप इसको आप छुपाएंगे जेब में डालेंगे तो जेब सड़ने का कोई वो नहीं है। बिल्कुल। तो ये तो बड़ा और भी ज़्यादा फास्ट तरीका बन सो गया। जो इंडस्ट्री ने यही गेमिक्स की ना, इंडस्ट्री ने यंगस्टर को काबू करने के लिए ये गेमिक्स लगाई, और इसमें हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बारहा इस पे बात करें। 31 मई नो टोबैको डे है, 1,64,000 लोगों की डेथ जो है उसको हम अवेयरनेस से, और मैं समझता हूँ ज़बरदस्ती कानून पास करके बैन करके ही हम करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ख़तरनाक है और बड़ी अलार्मिंग चीज़ें आपने बताई। अगर किसी जंग के अंदर 1,64,000 लोग मारे जाएं तो उसे उसके ऊपर दुनिया जो है ना वो हर वक्त नुहा कना रहती है, और उसके ऊपर हर साल जो है वो तकरीबात की जाती हैं, मरने वालों को खराज अकीदत पेश किया जाता है। लेकिन ये जो जहर है ये हर साल इतने बच्चों को सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर जो है वो तबाह कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। यानी इतनी जानें नहीं जा रही, इतने ख़ानदान तबाह होते हैं। जिस ख़ानदान का नौजवान बेटा चला जाता है तो उसको पूरा ख़ानदान एक ट्रॉमा के अंदर चला जाता है, तबाही की तरफ चला जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये रोड एक्सीडेंट से जैसे बता रहे हैं और चीज़ें मिला लें तो उससे ज़्यादा ये नुकसानदेह और बहुत ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अब उसको सिगरेट को और भी ज़्यादा महंगा करके ये शेप दे दी गई, और वो पीते हुए पकड़े जाते थे, अब ये पीते हुए पकड़े भी नहीं जाते। यानी वो जहर जो नज़र आता था ये जहर नज़र भी नहीं आता है, तब नज़र आता है जब अंदर से सारा सिस्टम ख़त्म हो जाता है, इंसान मौत की तरफ चला जाता है। इसी के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिले को जारी रखेंगे। यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, देखते रहिए लाहौर रहे। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे हैं ई सिगरेट और जो सादा सिगरेट है उसके नुकसान के हवाले से, और बड़ी अलार्मिंग बातें उन्होंने हमें बताई कि जो ई सिगरेट है वो ज़्यादा ख़तरनाक और सिगरेट से, क्योंकि इसको मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो नॉर्मल सिगरेट था उसको पीते थे और उसके बाद कुछ देर के लिए वक्फा लेना पड़ता था क्योंकि उससे पकड़े जाने का अंदेशा होता था। जिनको डर है अपने वालिदैन का, उनके लिए ख़ास तौर पर कि उससे धुआं आता है, मुँह से स्मेल आती है, आप उसको छुपा नहीं सकते जलती हुई सिगरेट को, कपड़े जल जाएंगे। लेकिन अब ये जो वेपिंग है तो उसको बंद करें, जहाँ मर्जी रखें, जितना मर्जी पिए, ना उसकी कोई स्मेल है ना उसका धुआं निकलता है। और ये किस तरह से मुतासिर करता है हमारे इंटरनल सिस्टम को, जाके हमारे फेफड़ों को, हमारे सांस लेने के जो सिस्टम है सारा उसको। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोनों में क्योंकि एक चीज़ कॉमन है विच इज़ निकोटीन, तो हम उस पर बात करते हैं कि जब हम उसको इनहेल करते हैं तो निकोटीन हमारी बॉडी में जाती है। जब बॉडी में जाती है तो निकोटीन के रिसेप्टर हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। अच्छा, ये डिपेंडेंसी की बात करती है क्योंकि ये ब्रेन में भी चली जाती है, ऑब्जॉर्ब होती है, और आपको थोड़ी देर यूफोरिक रिलैक्सिंग फील होता है, और फिर आप जो है उसके बाद जब आदी हो जाते हैं तो फिर आप इरिटेबल होना शुरू हो जाते हैं। आपका हार्ट रेट पे इफेक्ट डालती है, आपके ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट डालती है। सिर्फ मैं निकोटीन की बात कर रहा हूँ। अब जब ये स्मोक बर्न होती है और आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करती हैं तो वो जब इनहेल होती है उसके साथ और केमिकल भी जा रहे होते हैं जो लंग की जो हवादार थैलियाँ होती हैं उनमें सोजिश का बायस बनते हैं, और लंग में एक डिजीज़ जिसको COPD कहते हैं उसका बायस बनते हैं। इसी तरह ये लंग के अंदर जब इंट्रैप हो जाती है तो ये वहाँ पे कैंसर का बायस बन सकती है, और जो कैंसर स्मोकिंग से होता है बाय द वे वो बहुत एग्रेसिव कैंसर होता है। और ये यहाँ तक कि मैं बात कर रहा हूँ लंग की, ये मुंह के ओरल कैंसर की बात भी करती है। देखिए कि याद रखें हम तो स्मोकिंग की बात करते हैं, तो जो नस्वार है, जो बीड़ी है, जो कराची में हम बहुत यूज़ करते हैं, इनमें भी निकोटीन एलिमेंट होता है। इसकी वजह से भी ये ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब द मेजर काज ऑफ कैंसर है। अच्छा। फिर जब ये केमिकल अंदर ऑब्जॉर्ब होते हैं तो ये हाइपरटेंशन का बायस बनते हैं, ये स्ट्रोक का बायस बनते हैं, स्मोकर्स में अल्जाइमर डिजीज़, भूलने की बीमारी होना शुरू होती है। ठीक है, आपकी कॉग्निटिव इम्पेयर, आपकी याददाश्त को इम्पेयर करना शुरू कर देते हैं। ये खाने के फ़ौरन बाद जो लोग भाग रहे होते हैं सिगरेट पीने, ये क्या मसला होता है? लेकिन ये साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी है, इसमें कुछ चीज़ें हकीकत भी है। पागल हो जाते हैं लोग। हाँ जी, कि वो सिगरेट नहीं मिलेगी, खाने का फ़ायदा कोई नहीं। तो आपको अपनी हैबिट चेंज करनी होती है ना डाइट की। देखिए आपने अपने आप को डिपेंडेंट कर लिया उन सिगरेट पे। यही बात पहले भी जैसे मैंने आपको कि जब आपने छोड़ना भी है तो ये हीरो बनने की ज़रूरत नहीं कि मैं कल छोड़ दूंगा। हमने कुछ क्वेश्चन करके आपको बताना होता है, यस आपकी इतनी डिपेंडेंसी है, हाँ आप इस तरह ग्रेजुअली इस तरह सिगरेट छोड़ें, ये फिजिकल एक्टिविटी करें, या ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट साथ है। जैसे इसको पीना नुकसानदेह, एकदम छोड़ना भी नुकसानदेह। यस, एकदम छोड़ना मुश्किल, नुकसानदेह भी, फिर आप रिबाउंड करते हैं, फिर आप दोबारा मुश्किल हो जाता है उसको। अच्छा, इसमें इसकी हमने बात कर ली, अब लगे हाथों ये भी बात कर लेते हैं कि ये जो पान है, अच्छा लोग इसके बारे में ये मिथ है कि ये इसका कोई नुकसान नहीं है, तो बस जायका है, ऐसे ही है? नो 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 नो, इसके अंदर भी बहुत से केमिकल डाल रहे थे, आपको पान पता के है? अंदर? पान के अंदर जो केमिकल्स हैं उसमें ट्रॉटरी भी मिक्स होती है, और एक केमिकल होता है जिससे यहाँ पे अल्सर से बन जाते हैं, और वो डेलिबरेटली किया जाता है, बना होता है मुंह के अंदर। यस हाँ, और वो इस वजह से किया जाता है, उससे अब्जॉर्प्शन निकोटीन की बढ़ जाती है। कुछ ग्लास के कंपोनेंट भी इसमें डाले जाते हैं,
तो ये जो ग्लास के भी शीशे component हाँ होते हैं इसके? इसके अंदर डाले जाते हैं, वो अल्सर करते हैं ना, ताकि अल्सर करेंगे क्या तो जायका पैदा अब्जॉर्प्शन, करते हैं? वो क्यों डालते वो जायका के लिए नहीं है, वो अल्सर काज करते हैं, अल्सर से निकोटीन की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और ज़्यादा अच्छा फील होता है। ये बड़े इंडस्ट्री है कि गैमिक्स है, आप ये कह रहे हैं कि वो शीशे के जरा सिर्फ इसलिए इसलिए डालते डालते हैं हैं कि ताकि वहाँ से ताकि अंदर सुराख बने? हाँ जी, और उससे अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ये तो बाय डिजाइन किया जाता है सारा कुछ। इसी तरह के केमिकल भी हैं जो ये काम करते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न, ये जो है ये लोकल कैंसर का बायस बनती है। फिर जब निकोटीन बॉडी में अब्जॉर्ब हुई तो उसमें वही इफेक्ट आना शुरू हो गया जो कि स्मोकिंग का इफेक्ट है। ये तो वही 19-20 करके वही चीज हाँ, है। बिल्कुल ऐसी। देखिए कराची में आप लोगों से पूछे, हमारे डॉक्टर जो कुलीग हैं, वहाँ पे वो मुंह का बेचारे कैंसर मुंह के बहुत कैंसर सबसे कॉमन है इसकी वजह से। अब देखिए उसको ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, सिर्फ मुंह के कैंसर की वजह से बेचारा खा नहीं सकता, और जो उसके हालात होते हैं वो एक मिजरेबल हालात होते हैं। देखिए इस बैंड ये होता है कि जाके आप जब कैंसरदारी बाद मुंह का हो जाएगा तो खाने पीने के काबिल नहीं रहेंगे, नाली डाल देते हैं, यहाँ पे होल कर देते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ फॉर दैट। और ये चीज़ें पहले पता नहीं होती इन लोगों को। बस ये बदकिस्मती है कि मन नशा लग जाता है तो फिर कहते हैं जब, अच्छा हमारे ये भी तो मसला है ना, हमारे और भी बहुत सारे मसले हैं ना, किस किस मसले की बात करें। हमारे कहते हैं यार जो होएगा देखा जाएगा। एग्जैक्टली ये क्या मतलब पागलपन है, देखिए जब होगा देखा जाएगा। अक्सर जब मैं यहाँ वार्ड में पेशेंट को देख रहा होता हूँ कि यंग पेशेंट 50 ईयर का, ना उसको शुगर है ना ब्लड प्रेशर है, लेकिन स्टेज 4 कैंसर के साथ लेटा हुआ। अगर वो सिगरेट ना पीता तो आज वो इस हालात में ना होता। यानी आप अपने हाथ से खुदकुशी कर रहे हैं। तो टेक्निकली तो सिगरेट भी हराम ही है कि जो आपको बिल्कुल ऐसे खुदकुशी करीब नहीं, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं पढ़ रहा था कई हदीस जी। मुबारका में तफसीर के अंदर कि जो भी नशा, जो भी चीज़ नशा पैदा करती है वो हराम है। बिल्कुल आपने, और ये तो है ही नशा। हाँ जी, है ही नशा। ऐसे किसी भी चीज़ की एडिक्शन हराम करार दी है इस्लाम में जो आपके अंदर नशा पैदा करती है, और ये तो ऊपर से नीचे तक नशा है। अच्छा इरफान भाई, इसमें ज़रा कैटेगोरिकली बताइएगा, मैं चाहता हूँ कि जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये सिगरेट, ई सिगरेट और ये पान और ये नस्वार, ये किस, अच्छा ये किस किस्म के कैंसर का बायस बनती है, कौन कौन से? देखिए जो पान नस्वार है उसके लोकल ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे मुंह का कैंसर का बात में बायस बन रही है, अल्सर्स के बायस बनती है, फिर जब निकोटीन जाती है फिर एडिक्शन हो जाती है। ठीक है। जो है सिगरेट और जो वेपिंग है ये पूरी बॉडी में कैंसर के बायस का बन सकते हैं। जो सिगरेट के है उसमें इतने कार्सिनोजेनिक हैं कि मैंने आपको बताया कि ब्लैडर का कैंसर भी होता है, अंतरियों का कैंसर भी होता है, इंटेस्टाइन भी कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर तो होता ही होता है, और बाकी और ऑर्गन को भी ये डैमेज करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कैंसर के, यानी ये इतना ज़्यादा नुकसानदेह है। बिल्कुल। सिगरेट का पीना, नस्वार का रखना, पान का खाना, ई सिगरेट का इस्तेमाल करना जिसको नौजवान कहते हैं। मैं कुछ लोगों से कहता हूँ नौजवानों से कि यार ये आप क्यों करते हो ये, और नहीं मोहसिन भाई ये तो फ्लेवर है। अब मैं चूँकि कभी यूज़ ही नहीं किया, मुझे नहीं पता था इसका, मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की, अब कुछ बातें आपने बताई, तो लोग कहते हैं, मैं ये सोचता था कि ये फ्लेवर कैसी है, ये तो आपको एक तरह से एडिक्शन है, तो फ्लेवर की क्या एडिक्शन होती है? तो ये इतने ज़्यादा कैंसर का बायस बनती है। सुन लें, जो वालिदैन सुन रहे हैं वो भी अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि ये किसी भी किस्म की प्ली इसके अंदर नहीं है कि सिगरेट नहीं है, ये ई सिगरेट है, इसका कोई नुकसान नहीं, बल्कि उससे उतने ज़्यादा नुकसान दे। और ये पान जिसको सादा पान कह के खाते हैं ना, सादा पान कह के भी खा रहे होते हैं लोग। अच्छा, हमने ना खुद ही अपने लिए चीज़ें ढूंढी हुई हैं, आसानियाँ ढूंढी हुई हैं, खुद ही दलाइल तराशे हुए हैं कि कैसे हमने गलत काम की तरफ जाना और उसके लिए इसको हम जस्टिफाई कैसे करना। तो भाई ये सारे का सारा नुकसान दे, सारे का सारा कैंसर का बायस है, आपकी फैमिली की ज़िंदगियों को तबाह करने के लिए काफ़ी है। इससे रुकें, अगर इसको जारी रखना है तो फिर अपने मिजरेबल जो एंडिंग है उसके लिए खुदा न खासा तैयार रहें। अच्छा, इससे हम थोड़ा आगे चलते हैं डॉक्टर साहब, ये दमा क्या है? दमे के अब गर्मी सर्दी, दमे के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा। जी, दमा एक आम, अगर हम समझना चाहें, हमारे सांस की नालियों की तंगी है। अच्छा, सोजिश जिसको हम कहते हैं, और ये यूजुअली सेकेंडरी टू सम सॉर्ट ऑफ एलर्जन ट्रिगर हम जिसको कहते हैं हो सकती है, जिसमें इंडोर एलर्जन भी होते हैं, आउटडोर एलर्जन भी होते हैं। आउटडोर एलर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट जो आप भी ऑब्जर्व करते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है। इंडोर एलर्जन में से एक, बिल्कुल इंडोर एलर्जन में से एक इंपॉर्टेंट, हम ऑलरेडी स्मोकिंग की बात कर चुके हैं, लेकिन पेंट, परफ्यूम, सोप और डिफरेंट ये कारपेट, स्टफ टॉयज़, कैट, पिजन, लव बर्ड, पैरट, ये बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिगर हैं जो कि एस्थमा को बढ़ा सकते हैं। ये जिन चीज़ों की आपने हम ले रहे हैं सारे इसमें? जी बिल्कुल, ये ट्रिगर हैं एस्थमा को बढ़ाने के लिए। तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सीने से लगाए हुए सोते हैं? एग्जैक्टली, और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा दमा ठीक नहीं होता या हमें एलर्जी ठीक नहीं होती। तो ये जो कैट, स्पेसिफिकली जो पिजन है, हमारा मजहबी परिंदा मैं इसको कहता हूँ, लोग जो है इसको दाना पानी ऐसे डालते जैसे स्वाब का काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक लाहौर में फैक्टर है हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ का। हम लोग एज अ पल्मोलॉजिस्ट इन डिजीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हैं, जिनमें लंग श्रिंकेज भी शामिल है कि सांस की नालियाँ बहुत ज़्यादा, जो फेफड़े वो श्रिंक करना शुरू कर देते हैं।
ये तोता अगर सांस पिजन में, पिजन स्पेसिफिकली, कबूतर, लेकिन ये एस्थमा सारी के लिए चीज़ें- लव बर्ड, पिजन, पैरट, कैट, ये सारे जो हैं ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है। अच्छा, आजकल जो स्टफ टॉयज बने हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अच्छा जी, ये कैसे? देखिए देखिए जितने भी आपके घर के कारपेट हैं या जो आपके जो आप तकिए रखते हैं, इस पे डस्ट माइट आके बैठ जाते हैं। ठीक है। ये जो डस्ट माइट है बेसिकली ये ट्रिगर है। स्टफ टॉयज को हमारे यहाँ धोने का कंसेप्ट ही नहीं है, वो तो जैसा ऐसे- पड़ा होता है उसके वैसे अंदर पड़ा रहता है। वही डस्ट माइट आते हैं और वही बच्चे को अक्सर छींकों का, वही दमे का और वही प्रॉब्लम का बायस बन रहे हो। ये तो कितनी माइनर चीजें हैं जिनको हम नोटिस ही नहीं जी करते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल तो ऐसे। ये सारी चीजें ट्रिगर कर रही होती है इसको, हाँ, दमा को। बिल्कुल। और अगर आपको जब आपको अस्थमा है, फिर आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका एज अ पेरेंट्स एंड पेशेंट ये होता है कि आप देखें कि वो कौन से ट्रिगर हैं जो बच्चे को जब मिलते हैं तो उनका अस्थमा जो है वो एग्रीवेट हो जाता है। आप क्योंकि लोगों में अवेयरनेस है, आप देखिए कारपेट ख़त्म हो चुका, कारपेट एक ज़माने में बहुत बड़ा इशू थे और जिनको जब अस्थमा होता है, जब हम बताते हैं कि आपके पास अगर कैट है तो निकालें, तो उनको आइडिया हो जाता है और उसको वो यूजली निकाल देते हैं। लेकिन कैट को तो बहुत सारे घरों में इस तरह पाला जाता है, घर के फर्द की तरह। हाँ बिल्कुल, और बहुत से ऐसे मरीज़ भी हमने देखे हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो मर जाएंगे जब हमने इसको बाहर निकालें, लेकिन देखिए ये एक फैक्ट है, इसको तो उनसे आप कहें आप इसको बाहर निकालें, खुद मर हाँ जी जाए। इसको निकाल के मरना है तो वैसे ही अफसोस ना आगे वैसे। ऐसे ऐसे अच्छा, ये जो हम नॉर्मली हम तकिए के ऊपर सर रख के सोते हैं, मुसलसल सांस ले रहे होते हैं तो उसके साथ, हाँ तो वो भी इसकी वजह है। देखिए इसको अगर हमारे कंटिन्यू जो है धोया नहीं जाता, मुसलसल धोया नहीं साफ जाता रखा जाता। या उसको सन एक्सपोज नहीं कराया जाता ना, धूप भी एक्सपोज करा दे तो ये डस्ट माइट किल हो जाते हैं। देखिए जब आप सोते हैं हमारी स्किन शेड ऑफ होती है, गिरती ऐसे। है, और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जो ये जो माइट्स हैं ये उन्हीं को ईट कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने इनको बेडशीट को चेंज नहीं करेंगे, इनको धूप नहीं लगाएंगे, तो इनकी क्वांटिटी पर डे के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है और ये जो है ये अस्थमा को ट्रिगर कर देते हैं। आप इसको धूप लगाएं, वॉश करें, कर्टन को वॉश करें, इससे आपके इंडोर पोल्यूटेंट कम हो जाएंगे। कॉकरोच जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट अस्थमा का ट्रिगर है। जिस घर में कॉकरोच ज़्यादा हो उनमें भी अस्थमा ट्रिगर हो जाता है। तो इन चीज़ों से भी, हाँ जी, इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मिलके ये इस तरफ तो कभी ध्यान ही लोगों का ये जाता है। ये अक्सर बहुत लोग, कॉमन चीज़ें हाँ हैं जी, बहुत कॉमन है। और इसके साथ मुसलसल रह रहे होते हैं, बल्कि वो लोग जिनको दमा होता है वो भी इसके साथ रह रहे ऐसे होते ही हैं है, ऐसे ही है। और उनको अनइंटेंशनली पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें तो हमने अपने बिल्कुल ऐसे ही है। साथ लगाई हुई हैं जो इसकी वजह बन रही है। खासतौर पे सफाई का ना होना, डस्ट का होना, ये तो बहुत कॉमन है, तोते लोगों ने बहुत रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा हाँ, रखे हुए हैं। और वो उनके साथ बैठे होते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होते हैं अस्थमा का। तोते हैं, ये बिल्लियाँ हैं, बिल्लियाँ इनको बड़े नाज से, और कुत्तों को भी रखा होता है उसको एग्जैक्ट साथ लगा के, तो ये सारी चीज़ें इसको ट्रिगर करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आफ्टर ऑल क्या बनता है? अब छोटे बच्चे जो है उनके अंदर भी दमा, नमूनिया, देखिए बच्चों में 3 साल तक तो हमें दमा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कहना, लेकिन कुछ अलामत हमें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो हमें बताती हैं कि ये अस्थमा में कन्वर्ट हो सकता है। वो अलामत ये है कि जब भी उसको नज़ला ज़ुकाम होता है, उसकी छाती जकड़ी जाती है और वो 10 दिन से ज़्यादा ये एपिसोड उसको चलता है। और अगर किसी भी बच्चे को पहले साल के बाद 1 साल में ये 3 दफ़ा एपिसोड हो रहा है तो ये वीजी चाइल्ड होता है। लेकिन अगर यही एपिसोड 3 साल के बाद होगा तो हम इसको अस्थमा डिक्लेयर कर देते हैं। बच्चों में खांसी ज़्यादा कॉमन है अस्थमा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे ही आजकल तो बच्चों को खांसी ये बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है, तो ये कहीं ना कहीं इसी के साथ लिंक कर रही हाँ, होती है। देखिए- एक और वजह भी हो सकती है इसकी। देखिए इसको डायग्नोस करना मुश्किल नहीं है। 4 अलामत है: खांसी, सांस में सीटियों की आवाज़ का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। इनमें से कोई भी अलामत कभी हो और कभी ठीक हो जाए। कभी होने का मतलब ये कि डॉक्टर साहब मुझे खांसी रात को लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग आती है या सर्दियों में आती है और गर्मियों में नहीं होती, प्रॉब्लम आ रहा है तो ज़रूर एलर्जिक एस्थमेटिक प्रॉब्लम को रूल आउट करना ये चाहिए। सांस में जो सीटियों का बजना, समटाइम ऐसा होता है कि आपको लगता है कोई चीज़ पास बज रही है लेकिन पता चलता है आपके अपनी सीटियों के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक साइन है हमारे सिम्टम्स हैं इसकी अस्थमा की। तो अगर ये सीटियाँ अर्ली मॉर्निंग लेट नाइट ज़्यादा हैं, सर्दियों में ज़्यादा हैं, गर्मियों में नहीं है, ये कटिंग के सीज़न में जब ये गंदम की कटाई हो रही होती है ज़्यादा हो जाती है, तो ये बड़ा क्लासिकल अस्थमा है। तो ये एक पेशेंट बढ़ गया आपका। अच्छा ये मैंने अपने लिए पूछा था। अच्छा अच्छा, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर इसको हम बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं? देखिए इग्नोर करना तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो ये सकता इग्नोर है। करते हैं या कुछ लोग होते हैं जो हमारे ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो ये है कि लोग इलाज भी नहीं करवा पाते, मेडिसिन नहीं ले पाते। और अगर आप डिस्काउंट पे मेडिसिन लेते हैं तो वही वो आपको पता है सब स्टैंडर्ड होती है, उसका फायदा कोई नहीं। 2 चीज़ें मोहसिन ऐसे हालांकि कि डिस्पाइट एक डिकेड मेरा मीडिया के साथ हो गया, एक 2.5 से ऊपर गुजार दी मैंने। एस्थमा और टीबी जब आप किसी को डिक्लेयर करते हैं ना, वो डिनाइल स्टेट में चला जाता है। डॉक्टर साहब नहीं, दमा नहीं, एलर्जी है। हाँ, लोग खुद ही जज कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब नहीं एलर्जी है, तो दमा नहीं, एलर्जी। हालांकि ये दोनों एक चीज़ के 2 नाम।
फिर आप जब उसको कहते हैं ना जी आप इनहेलर ले, नहीं डॉक्टर साहब इनहेलर नहीं लेना, ये शुरू किया था लग गया तो लग गया, लग गया। ये कंसेप्ट। और टीबी जब किसी को आप बताएं तो वो तो समझें कि सेंटेंस टू डेथ है, हालांकि वो क्योरेबल डिजीज़ है। बदकिस्मती से हमारे लोग अभी तक इसको समझ नहीं पाए, और बहुत अफसोस होता है कि अभी भी कुछ लोग अस्थमा, जो कि एक कंट्रोलेबल डिजीज़ है, बाय द वे हम ये क्योरेबल क्लेम नहीं करते, कंट्रोलेबल डिजीज़ है, ऐसी स्टेज में हमारे पास आते हैं कि उनकी लाइफ मिजरेबल होती है, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते हैं, इतना अस्थमा अनकंट्रोल हो जाता है कि वो COPD जो कि स्मोकर्स का अस्थमा होता है वो बन जाता है, इनके दिल का प्रेशर बढ़ जाता है, दाईं हाथ का पाँव पे स्वेलिंग शुरू होती है। ये स्टेज के मरीज़ अभी भी हम देखते हैं 2000। ये पाँव जब स्वेलन होती है इसी की वजह है? जी, बाजू का जब दमे का मरीज़ बहुत पुराना हो जाता है और उसके प्रेशर लंग का बढ़ जाए तो राइट हार्ट भी डायलेट कर जाता है, ये COPD में कन्वर्ट हो जाता है दमा। ये भी अभी भी हम ऐसे केसेस देखते हैं, दमे की ये सूरत हाल भी बन जाती है। कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, दमे के ऊपर हम बात की, अभी टीबी पे वापस आएंगे तो बात करेंगे, और भी 2-3 टॉपिक हैं। वैसे टॉपिक तो बहुत है, लेकिन जितना इन्फॉर्मेटिव आप बता रहे हैं, इतनी डीप पे जाके कभी चीज़ें देखी नहीं। तो वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए लाहौर लाइव। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ जोन। प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त बातें हम उनसे जान रहे हैं, ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली हम जिनको जो है वो अहमियत नहीं दे रहे होते हैं और हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी को बहुत सारे, हमारी सेहत को मुतासिर कर रही होती हैं। ऐसी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखें ना, जैसे लोग घर के अंदर सफाई नहीं रखते, या जो बिस्तर लेके सोते हैं उसके अंदर, और जो बिल्लियाँ पालते हैं बड़े शौक़ के साथ, और इस तरह की जो चीज़ें करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी सेहत को बड़ा बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रही होती हैं। डॉक्टर साहब, दमा के हवाले से हमने बात की ब्रेक पर जाने से पहले। टीबी, एक टीबी और टीबी। टीबी कभी हमें उसका नशा था, अब कम हो गया मोबाइल के आने के बाद, लेकिन टीबी क्या है? और अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपने पहले कहा कि जिनको लगता है टीबी हो गया तो लोग डिनाइल में चले जाते हैं, अब शायद हमें बचना ही नहीं है, अब तो बस आखिरी स्टेज आ गई। ये पहले तो टीबी है क्या, और ये क्या काबिल इलाज है? जी, अनफॉर्चुनेटली हमारे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म डाइड बिकॉज ऑफ टीबी। यस। इतने सालों के बावजूद भी बदकिस्मती है इस हमारी कि हम अभी तक पूरी दुनिया में ड्रग सेंसिटिव टीबी में 5वें नंबर पे हैं, पूरी दुनिया में, हाई बर्डन कंट्री में हमने अभी भी पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। हालांकि आप हैरान होंगे ये सुन के कि हर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेटअप में इसकी इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, हाँ। अब देखिए, किसी भी डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जब हम एस्मा की बात करते हैं, डॉक्टर साहब इनहेलर बहुत महंगा है, डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं है। ऐसी बीमारी जिसकी तशखीस भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो रही है, यहीं पे भी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसके टेस्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, स्टिल वी अनएबल टू कंट्रोल दिस डिजीज़ एंड इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज़। याद रखिए, ये काबिल इलाज है 97%। ऐसा ना आप सोचेंगे टीबी हो गया तो अब ख़त्म है, जी बिल्कुल, वापसी नहीं हो सकती। हम किसी बीमारी के बारे में इतने कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह टीबी इज़ द ओनली डिजीज़ जिसके बारे में हम ये कहते हैं कि 97% ये काबिल इलाज मर्ज। अच्छा, टीबी के हवाले से हम बात कर रहे थे, टीबी क्या है? पहले तो ये बताइएगा टीबी होता कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और ये कितना हमें नुकसानदेह है? देखिए, टीबी हमारी इकॉनमी को अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है। ठीक है। उसकी कुछ वजूहत मैं आपको आप भी बताता हूँ। एक तो पहली बात है, टीबी एक जरासीम है जो खांसने से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है। ठीक है, इसका मतलब है एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हमें एज अ नेशन समझनी है, हमने अपने बच्चों को कफ एटिकेट समझाने हैं कि अगर आपको खांसी आ रही है या आपकी तबीयत ख़राब है तो मास्क इज़ द फर्स्ट प्रिवेंशन। अगर वो करते हैं आप दूसरों को बचा लेते हैं। अगर मास्क उस वक्त नहीं पहन सकते तो कफ एटिकेट्स का मतलब है कि अपनी एल्बो पे आपने कफ करना है, रादर देन के आप अपने हाथ पे या हैंड करचीफ पे करें और दोबारा उसको अपने पॉकेट में डाल दें। देखिए, पहले रुमाल होता था, लेकिन अब कोरोना के बाद जो लोग नहीं भी यूज़ करते थे इसको, मास्क को, अब वो यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जब भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है आप मास्क पहने। अच्छा, फिर होता ये है कि अगर आप एक जरासीम है जो एक शख्स जिसको टीबी है और आप उसको नहीं ट्रीट कर रहे तो वो एक साल में 10 से 15 लोगों को टीबी में मुब्तला कर रहा है। एक शख्स एक साल में 10 से 15 को मुब्तला, 10 से 15 लोगों को मुब्तला कर एक साल अपने साथ बिल्कुल बना लेते। अच्छा, अभी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ। पाकिस्तान में एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक 6.25 लाख लोगों को टीबी होनी चाहिए। जो हम ट्रीट कर रहे हैं वो 3.5-4 लाख लोगों को ट्रीट कर रहे हैं। वो जो गैप है वो मार्केट में फिर रहा है, और यही वो पूल है जो डायग्नोज नहीं हो रहा, जो हम तक नहीं पहुंच रहे, और वो मार्केट में हर साल 10 से 15 लोगों को, और वो अपने साथ इतने लोगों को ले जाते हैं। अगर वो 1000 हैं तो एक साल में 15,000। हाँ बिल्कुल। सो दिस इज़ द मेन इशू कि हमने उनको कैसे
कैचअप करना है। अच्छा, मरीज़ की अलामत बड़ी सिंपल होती है। इसकी बड़ी वजह ये है कि खांसी करने से जरासीम जो दूसरे बंदे में शिफ्ट होते हैं उससे, या और भी कोई वजह है इसकी फैलाव की? यही मेन वजह यही है ना। मेन यही। देखिए, मजदूर तबके में बहुत कॉमन होती है। वो सारे गांव से उठ के एक कमरे में 8 से 10 लोग रह रहे होते हैं। फिर आप एंड अबव आधे स्मोकर होते हैं। तो वो लोग जो जिसको टीबी होती है वो आपके साथ रात दिन बैठा खांसी कर रहा होता है। जब तक उसको अलामत होती है वो ऑलरेडी मरीज़ों में टीबी स्प्रेड कर चुका होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक। और इसमें एक और चीज़ भी तो है ना कि जो छोटे बच्चे हैं उनको लाड प्यार जब माँ बाप कर रहे होते हैं तो वो खांसी करते हैं तो मुंह के ऊपर ही कर देते हैं, पीछे भी नहीं हटते, तो कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? बिल्कुल ऐसे ही। और उनको पता भी बाय द वे इस वक्त सिम्टम का नहीं होता। और इसकी सिम्टम भी मुश्किल नहीं है याद रखने के लिए। अगर आपको खांसी आ रही है 2 हफ्ते तक आपको खांसी मुसलसल, आपको बलगम आ रहा है, बलगम में खून आ रहा है, आपको बुखार है, हल्का बुखार है, शाम को ज़्यादा है और उसके साथ भूख कम है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, वज़न आपका कम हो रहा है, ये अलामत आपको शक डाल देती हैं कि आपको टीबी है। तो टेस्ट करवा लें फौरी। अब कोई मुश्किल, किसी भी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जाएं, आपका टेस्ट, पहला टेस्ट इज़ एक्सरे टेस्ट, बिकॉज 80% टीबी जो है वो फेफड़ों को बिलोंग करती है। एंड रिमेंबर वन थिंग, टीबी हर ऑर्गन को करती है डैमेज। आई भी देखी हमने, ब्रेन भी देखी हमने, दिल की भी देखी हमने, दिमाग की भी देखी हमने अंतरियों की भी देखी हमने, जॉइंट की भी देखी, नेम एनी ऑर्गन हमने सारी टीबी पाकिस्तान में देखी। अच्छा, ये सब हिस्सों को टीबी होता है? हाँ जी, टीबी कैन इन्वॉल्व एनी ऑर्गन। 80% लंग्स और रेस्ट जो है वो 20% होती है। अच्छा, ये कॉमन तो ये समझा जाता है कि सिर्फ लंग्स को होता है? नो, अंतरियों की टीबी बहुत कॉमन है। बोन टीबी बहुत ज़्यादा हमने देखी, ब्रेन टीबी। अब बोन टीबी, हाँ, अब आप एपिन्स जाएँ, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस जो हमारा है, वहाँ पे आप देखें पेशेंट ब्रेन टीबी के बहुत कॉमन होते हैं। सो ये दिस इज़ नॉट अनकॉमन। और ये, लेकिन ये आप लोगों को तो पता है, लेकिन इतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को। देखिए लेट आते हैं ना। देखना, ब्रेन टीबी आप किसी को बोलोगे तो टीबी तो लंग्स का होता है। हाँ, तो ये दिमाग की टीबी कहाँ से आ गई? यहाँ पे गिल्टियाँ बन जाती हैं, उसको कहते हैं लिम्फ नोड की टीबी, ये बड़ी कॉमन है। और ये पूरे जिस्म के अंदर जो बनी होती है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या होता है? ये लिम्फ नोड की होती है, लिम्फ नोड होते हैं ना पूरे जिस्म में इतनी इतनी बनी, तकलीफ भी नहीं होती उनसे, कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो नहीं वो और चीज़ है। वो एक लाइपोमा भी बाय द वे होता है, पूरी बॉडी में होता है, लेकिन टीबी लिम्फ नोड की बड़ी कॉमन है, ये भी है। तो ये कितना नुकसानदेह है? ये कब तक, किस लेवल पे जाके आपको बिल्कुल ख़त्म कर देता है? लेकिन आप जैसे कह रहे थे काबिले इलाज है, लेकिन उसकी तरफ हम जाते भी नहीं ना, और लोगों के रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा समटाइम नहीं होते कोई इसकी तरफ जाए, तो फिर ये कहाँ पे जाके एंड हो जाता है? डेथ, नुकसानदेह हो जाता है। टीबी से डेथ होती है। देखिए, मैं इधर का एक्सपीरियंस शेयर करूँ। हमारे पास लास्ट वीक, इससे पहले एक बच्ची आई है, उसके दोनों लंग डैमेज हो चुके हैं, वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट हो गई है और वो टीबी ने किया है। आप अंदाज़ा कर, 18 ईयर ओल्ड थी बेचारी। अब टीबी ने उसके घर वालों ने कभी उसको चेक ही नहीं करवाया और उसके दोनों फेफड़े डैमेज हो गए और इस वक्त वो ऑक्सीजन पे है। अब उसके फेफड़े रिवर्स नहीं कर सकते, वो टीबी का इलाज भी कर रही है, बदकिस्मती से वो बहुत लेट का मरा है। ये बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए। तो इसमें अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? देखिए, अब तो आप उसका जितना थोड़ा बहुत फेफड़ा बचा हुआ है उसकी वर्जिश से उसके बलगम को बाहर निकालेंगे, उसकी वैक्सीनेशन करवाएंगे, उसको ऑक्सीजन फॉर एवर लेनी पड़ेगी। बदकिस्मती है ये कि 2026 में भी हम ऐसे केस देख रहे हैं, 2026 में भी हम डेथ देख रहे हैं टीबी से, बदकिस्मती से, क्योंकि हम लोग लेट आते हैं। ये इतना काबिल इलाज मर्ज है कि आप हैरान हो रहे हैं कि 2026 में भी लोग टीबी के बायस पाकिस्तान के अंदर मौत के मुंह में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को टीबी खुदा न खासा डायग्नोस होता है तो ये काबिल इलाज मर्द है, जिस तरह और बहुत सारे मर्द हैं। आप ये समझ रहे, सिर्फ बुखार मेडिसिन खाने से ख़त्म हो जाता है, तो टीबी का मर्ज है वो भी इसी तरह मेडिकेशन के साथ ख़त्म हो सकता है। ऐसे ही जी? बिल्कुल। अच्छा, ये बच्चों के अंदर अब खांसी बहुत ज़्यादा कॉमन है। कुछ बच्चे हैं 2-3 दिन खांसी करते हैं, सर्दियों में करते हैं, गर्मियों में भी करते हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, अगर खांसी बगैर बुखार के है, दो डिफरेंट चीज़ें, और कभी होती है कभी ठीक हो जाती है, ये एलर्जिक मैनिफेस्टेशन है, ये अस्थमा हो सकता है, ये एलर्जी है। लेकिन अगर खांसी में बुखार ऐड हो जाए तो फिर इन्फेक्टिव एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, हाँ, 1-2 दिन बुखार हो तो वो वायरल होता है, लेकिन अगर 2-3-4 या हफ्ते से आगे बुखार जा रहा है और वो लो ग्रेड है, फिर आपको ज़रूर इन्फेक्शन को ढूंढना चाहिए इस बच्चे। इसमें हो सकता है फिर, और इसको फिर सीरियस लेना चाहिए। बिल्कुल सीरियस। दमा, टीबी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो काबिल इलाज हैं, और इससे हम ये समझना कि ये पता नहीं अब हो गया तो अब कहाँ पे जाएंगे, क्या बनेगा। अच्छा, फेफड़ों का हमारी ज़िंदगी में, हमारे इंटरनल सिस्टम में, जिस तरह मैदे को उम्मुल अमराज कहा जाता है कि ये मुतासिर होगा तो सारी चीज़ें मुतासिर हो जाएंगी, ये थोड़ा फेफड़ा हो उससे भी काम चल जाता है? जिस तरह गुर्दा या जिगर है वो गया तो बस गया,
ये जैसे अभी आपने बात की कि उसका जितना बचा हुआ है उसके साथ काम चलाएंगे, वो जितना बचा हुआ है उसके साथ कितना काम चल सकता है? देखिए डिपेंड करता है और किस एज में कितना फेफड़ा आपका डैमेज हो। एक बच्चे का अगर डैमेज हो तो यूजुअली सेकंड फेफड़े में इतनी गुंजाइश है कि वो रीग्रो करके उसकी कैपेसिटी गेन कर लेगा। अच्छा। लेकिन अगर यही किसी का 20 साल के बाद या 30 साल के बाद डैमेज हुआ तो उसमें रीग्रो की टेंडेंसी उतनी नहीं होती। देखिए एक आम शख्स एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है। 2000 गैलन। अगर आप जो है मैदे को ये बात करते हैं तो मुझे ये बात सांस पे ज़्यादा फिट बैठती है। इतनी हवा जो हम ले रहे हैं क्या वो इतनी साफ़ सुथरी है? हम तो इतनी ज़्यादा केमिकल ऑलरेडी इनहेल कर रहे हैं बदकिस्मती से कि हमारा ऑलरेडी, अगर आप देखें कि एनवायरनमेंट की वजह से लोगों के ज़िंदगी के 5 से 6 से 7 साल कम हो रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं ना कि पोल्यूटेड सिटी में आप रह रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी के 5-6 2000 गैलन अगर आप ले रहे हैं रोजाना एक दिन के अंदर, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा 1 गैलन केमिकल तो होगा कम से कम, डस्ट होगी। हाँ जी बिल्कुल। तो आप देखें कि कितना डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल इसी वजह से तो आप कहते हैं कि जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा रहने वाले शहरों में लोगों की लाइफ स्पैन 5 से 6 साल कम हो रहा है। इसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है। तो जो सांस को ताज़ा हवा जो है ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है हर बॉडी की। ये जिस तरह आप बता रहे हैं ये तो इतना ज़्यादा अलार्मिंग है कि हमारे तो यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी को समझे कुछ नहीं जाता। देखिए एनवायरमेंटल, देखिए आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बिल्कुल ये ना आप चले जाएं लोगों के पास बात करें तो लोग इसको बिल्कुल बेजरा टॉपिक समझते हैं, यार ये क्या होता है फ़िज़ाई आलूदगी, पोल्यूशन क्या होता है। लेकिन मैं आपको मोहसिन साहब अपना एक्सपीरियंस देखूँ, मुझे तकरीबन 14 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस करते हुए। बिलीव मी, जब हम ये स्पेशलिटी ज्वाइन की, पीपल यूज्ड टू से कि ये सीजनल स्पेशलिटी है, लेकिन आप हमारा अब रश देखें पूरा साल लाहौर के पेशेंट तो नहीं है। हाँ पूरा साल वो बेचारे रेस्पिरेटरी लेते हैं, हर वक्त पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, हर वक्त कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन उनको तंग करती है। सांस रुकेगा तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो जब तक ले रहे हैं फिर तो ये सारा कुछ अंदर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो ये तो बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। बिल्कुल ऐसे। ये जो पोल्यूशन है, ये जो फ़िज़ाई आलूदगी है, इसको तो बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है। 100%। देखिए जो लोग यहाँ पे थोड़ा भी रेस्पिरेटरी डिसीज़ का शिकार होते हैं उनको किसी ऐसी जगह भेजें जहाँ एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं है तो वो बहुत हद तक स्टेबल हो जाते हैं। बदकिस्मती से अब वैसे किसी हद तक मैं देख रहा हूँ कि काम होता है, मैंने देखा वाटर गनें भी चल रही हैं, लेकिन इस पे मिनहसुल कौम हमें बैठ के डिसीजन करना है। हमें प्लांट्स लगाने, इंडोर भी रखने हैं। ये रबर प्लांट, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, ये सारे प्लांट, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, ये एयर प्योरीफायर है। यू डोंट नीड एयर प्योरीफायर अगर आप ये रख लें। आपके घर के बाहर कितनी जगह है, 2 दरख्त आप लगा लें, सदका जारी है, आपके लिए भी है, आपके बच्चों के लिए भी है। सो हमें मिनहसुल कौम भी तो काम करना है। हम हर छोटे सा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए बाइक या गाड़ी का सफ़र करते हैं। पेट्रोल भी तो महंगा है, आप अगर साइकिल का अपना कल्चर बनाएं तो हम बहुत सी चीज़ों को अपनी मैंने कहीं पे पढ़ा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कब्र के ऊपर दरख्त लगाता है तो वो कब्र वाले को जब तक वो हरा रहता है तो उसको अजाब में। तो मैंने सोचा ये इसके साथ क्या टेंशन। अब देखें ना, उसी के साथ सारा कुछ है। अगर आप दरख्त लगाते हैं आपकी फ़िज़ाई पोल्यूशन कम होती है, आलूदगी कम होती है, तो ये तो आपके पूरे के पूरी बॉडी को, पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो बेहतर बना रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो लेकिन ये इतना ज़्यादा अलार्मिंग है, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। दिस इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। और अगर जो लोग इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं, जैसे हम यहाँ पर रहते हैं, तो ये भारत की तरफ से फसलों को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यहाँ पर आ जाती है। या ऐसे लोग जो इंडस्ट्री एरिया में रहते हैं, जो खुले, हमारे यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम, बड़े बड़े नाले खुले, तो ये तो फिर इस तरह जैसे आप एटम बम के ऊपर रह रहे हैं। ऐसे ही है जो स्मॉल, देखिए जो खुले नाले हैं, इनके घर वालों को जाके आप देखें तो इनके एसीज जो हैं एक सीज़न से ज़्यादा नहीं चलते, उनके अंदर होल हो जाते हैं, बिकॉज इसमें से सल्फ़र जो गैसें प्रोड्यूस होती हैं वो ये काम करती है। तो अगर वो कॉपर में होल कर देती है तो आपके लंग्स के अंदर क्या करती है। सो ये तो एक ओपन फैक्ट है कि ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी COPD काज करती है। इसको कहते हैं COPD, पी स्टैंड फॉर पोल्यूशन। वो COPD जो स्मोकर्स में होती थी वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से भी हो जाती है। आप सिगरेट नहीं पी रहे हैं, आप सिगरेट नहीं ले रहे हैं जिसके हम तब से रोना रो रहे हैं, तो अगर आपकी पोल्यूशन है, फ़िज़ाई आलूदगी, आप सांस ले रहे हैं, तो आप उसी सब पे खड़े हैं। ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अच्छा लास्ट में मुझे बताइएगा कोरोना की अब क्या सूरत हाल है। जी कोरोना कभी आता है चला जाता है, लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना अब इसके ऊपर कोई नई तहकीक हुई है? अब ये उतने ही खुदा ना खासा अगर दोबारा आता है तो उतने बीच में कभी वेव आती है, लेकिन अभी हमें कभी भी उसकी वजह से एडमिट नहीं करना पड़ा पेशेंट को। अब तो हमारी भी एक्सपेक्टेशन ये थी कि आफ्टर 3 and 4 years इट विल बिहेव लाइक फ्लू। तो ये तो, और दूसरा पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह तगड़ी है। चले, अल्लाह की करम की बात है। ये एंड बहुत अच्छी बात के साथ हुआ। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो है मिली हैं जिनको नॉर्मली हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इग्नोर कर रहे होते हैं।
तो जिस तरह के प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमें बता रहे थे कि जो ई सिगरेट है, जो नॉर्मल सिगरेट है, अच्छा बात उससे आगे निकल गई, फ़िज़ाई आलूदगी के ऊपर हम आ गए, तो हम भी उसी सब में खड़े हैं, चाहे हम सिगरेट नहीं पी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें कम करने की, इसके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अगर फ़िज़ाई आलूदगी वाली जगह पर रहते हैं तो आप सिगरेट पी लें या ई सिगरेट पी लें, तो इसकी छूट नहीं है। वो डायरेक्ट आप एक जो अपने अंदर लेके जा रहे हैं, और हो सकता है कहीं फ़िज़ा बेहतर भी हो, लेकिन उससे उतना तेज़ी के साथ नुकसान नहीं होता जितना ये होता है। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि अपने आप को, अपनी ज़िंदगियों को न सिर्फ महफूज बनाएं, बल्कि अपनी पूरी फैमिलीज़ जो आपके साथ लिंक लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों को भी आसान रहने दें। ये सिगरेट नोशी, ये ई सिगरेट, ये कोई फ्लेवर वाला चक्कर नहीं है। इसके सारे के सारे प्ली लेते हुए अपनी ज़िंदगी को ख़राब ना करें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। देखते रहिए लाहौर।